कुंभ राशि वालों, रुक जाइए। आज की यह बात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अगर पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी में कोई पुराना विवाद, जमीन जायदाद का मामला, पैसों का लेन देन, पारिवारिक तनाव या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा मामला चल रहा है जिसका फैसला बार बार टल रहा है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों, अब परिस्थितियां धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं जहां आपको खुद कहना पड़ सकता है, अब बहुत हो चुका, अब फैसला होकर रहेगा। आपने शायद बहुत कुछ चुपचाप सहा है, किसी ने आपकी बात को गलत समझा होगा, किसी ने आपके भरोसे का फायदा उठाया होगा, और किसी ने शायद ये मान लिया होगा कि आप हमेशा की तरह बात को टाल देंगे। लेकिन कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप बहुत देर तक शांत रह सकते हैं, लेकिन जब आपको सच्चाई समझ में आती है तब आप भावनाओं के बजाय अपने दिमाग से फैसला लेते हैं। और अब यही बात इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ ला सकती है, क्योंकि आने वाले समय में कोई पुराना दस्तावेज, फोन कॉल, संदेश, बातचीत या अचानक सामने आई जानकारी ऐसी बात खोल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके मन में सिर्फ एक सवाल आएगा, आखिर यह बात इतने समय से छिपाई क्यों गई? कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए। क्या अब कोर्ट जाने की तैयारी करनी पड़ेगी? क्या लंबे समय से अटका हुआ फैसला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है? और आखिर वो कौन सी घटना सामने आएगी जिसे सुनकर आपके भी पसीने छूट सकते हैं? अगर आपके जीवन में वास्तव में कोई कानूनी मामला चल रहा है तो घबराइए मत और नहीं गुस्से में कोई जल्दबाजी कीजिए। जरूरी दस्तावेज और प्रमाण सुरक्षित रखिए और योग्य कानूनी सलाह लेकर ही आगे बढ़िए। लेकिन आज के संकेतों में एक बहुत गहरी बात दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति को लगता था कि वह अपनी चालाकी से आपको हमेशा उलझाए रखेगा, शायद अब उसकी अपनी ही कोई बात उसके सामने आ सकती है। आपने शायद सोचा होगा कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन समय सिर्फ चीजों को ठीक नहीं करता, कई बार समय सच्चाई को उजागर भी करता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा मामला है जिसका फैसला लंबे समय से रुका हुआ है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही रास्ता पहचानने और सही निर्णय लेने की शक्ति मिले। लेकिन कुंभ राशि वालों, असली रहस्य अभी बाकी है। हो सकता है जिस व्यक्ति को आप इस विवाद की वजह मान रहे हैं, असली कहानी उससे भी ज्यादा गहरी हो। किसी पुराने कागज की एक लाइन पूरी तस्वीर बदल सकती है, किसी पुराने संदेश से कोई छिपी हुई कड़ी सामने आ सकती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति अचानक सामने आ सकता है जो अब तक चुप था लेकिन बहुत कुछ जानता था। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज मत कीजिए, लेकिन बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाने या खुद कोई गलत कदम उठाने से भी बचिए, क्योंकि याद रखिए, कुंभ राशि वालों की असली ताकत उनका शांत दिमाग है। आपको लड़ाई नहीं चुननी है, आपको सही रास्ता चुनना है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि फैसला होगा या नहीं, सवाल यह है फैसला आने के बाद किसका सच सामने आएगा, किसका घमंड टूट सकता है और कौन अपनी ही कही हुई बातों में उलझ सकता है। अगर महादेव पर आपका विश्वास है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों, जिस मामले को आप लंबे समय से अपने मन में दबाकर बैठे हैं, हो सकता है अब उसी की असली तस्वीर आपके सामने आने लगे। और आगे जो संकेत सामने आने वाले हैं, शायद वही बताएंगे कि इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ किसके लिए आने वाला है। अगर पिछले कुछ दिनों में किसी एक व्यक्ति का व्यवहार आपके सामने अचानक बदल गया है, तो इस बात को सिर्फ संयोग मानकर आगे मत बढ़िए। खासकर उस पल को याद कीजिए जब आपके सामने किसी ने फोन उठाया, आपकी तरफ देखा, 2 कदम दूर जाकर धीमी आवाज में बात की और वापस आकर ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपने उस समय शायद कुछ पूछा भी नहीं था, लेकिन मन में एक सवाल जरूर आया था, मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? और यहीं से ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि जिस फैसले की बात आज सामने आने वाली है, उसका मतलब सिर्फ किसी कागज, किसी बहस या किसी कानूनी जगह तक सीमित नहीं है। यहाँ फैसला एक प्रतीक भी हो सकता है ऐसी स्थिति का, जहाँ लंबे समय से दबा हुआ सच आखिरकार सामने आने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन उससे पहले 3 बातें समझनी होंगी। पहली, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले आपसे हर बात खुलकर करता था, लेकिन अब छोटी छोटी बातों पर जवाब बदल देता है, बातचीत टाल देता है या आपके सामने फोन रखने से बचता है, तो सवाल ये नहीं है कि वो गलत है या सही,
सवाल यह है कि उसके व्यवहार में बदलाव आखिर शुरू कब हुआ था। दूसरी बात, बहुत जल्द कोई ऐसा संकेत सामने आ सकता है जिसे देखकर आप खुद अपने पुराने फैसलों पर सवाल करेंगे। कोई संदेश, कोई बातचीत, कोई कागज, किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई एक छोटी सी बात, इनमें से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी पुरानी याद को अचानक दूसरी रोशनी में दिखा दे। और तीसरी बात शायद सबसे गहरी है, आपके जीवन में एक ऐसी पुरानी घटना हो सकती है जिसे आपने उस समय अपनी गलती समझकर छोड़ दिया था। आपने सोचा था शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया था, लेकिन क्या सच में आपने ज्यादा सोचा था? यही सवाल अभी खुला है। एक व्यक्ति की कहानी सुनिए। मान लीजिए एक घर में महीनों से सब सामान्य दिख रहा था। पति पत्नी के बीच बातचीत कम हो गई थी, लेकिन कोई बड़ा झगड़ा नहीं था। एक दिन पत्नी ने देखा कि पति का फोन आते ही वह कमरे से बाहर चला गया। उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वही हुआ, तीसरे दिन भी। एक रात अचानक पति ने खुद कहा, अगर कभी कोई बात सुनो तो तुरंत विश्वास मत करना, बस इतना। उसके बाद चुप्पी। पत्नी के दिमाग में वही एक वाक्य घूमता रहा, क्या बात, किसकी बात, कौन क्या कहेगा। कुछ दिन बाद उसे किसी तीसरे व्यक्ति से ऐसी जानकारी मिली जो उसने बहुत पहले सिर्फ अपने पति से साझा की थी। उस क्षण उसे लगा कि जवाब मिल गया, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। बाद में पता चला कि जिस बात को वह धोखा समझ रही थी उसका एक हिस्सा बिल्कुल अलग परिस्थिति से जुड़ा था। समस्या यह नहीं थी कि उसने जो महसूस किया वह झूठ था। समस्या यह थी कि उसने उस महसूस किए हुए संकेत का अर्थ बहुत जल्दी तय कर लिया था। यही एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। संकेत और निष्कर्ष एक चीज नहीं होते। कभी कभी मन किसी बदलाव को पहले पकड़ लेता है, लेकिन उसका कारण बाद में समझ आता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में भी किसी का व्यवहार बदला है तो अभी किसी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बस घटनाओं को याद रखिए। कब बदलाव आया, उससे ठीक पहले क्या हुआ था, किस बातचीत के बाद माहौल बदल गया, और सबसे जरूरी कौन सी बात ऐसी है जिसे आपने कभी किसी को बताई ही नहीं, फिर भी किसी दूसरे के मुंह से सुन लिया। क्योंकि यहीं से कहानी थोड़ा और गंभीर हो जाती है। कई बार असली परेशानी उस व्यक्ति में नहीं होती जिस पर सबसे पहले शक जाता है। कभी कभी सामने वाला सिर्फ किसी ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश कर रहा होता है जिसे वो खुद संभाल नहीं पा रहा। और कभी कभी किसी पुराने विवाद, लेन देन, संपत्ति, रिश्ते या वादे से जुड़ी बात अचानक दोबारा सामने आ जाती है। ज्योतिषीय और प्रतीकात्मक दृष्टि से ऐसे समय को हिसाब साफ होने के चरण की तरह देखा जा सकता है। यानी जो बात लंबे समय से टल रही थी वो अब टालने से नहीं टलेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सचमुच किसी को अदालत जाना ही पड़ेगा। कोर्ट को सिर्फ कानूनी जगह की तरह मत देखिए। ये उस निर्णायक मोड़ का प्रतीक भी हो सकता है जहां आपको किसी रिश्ते, किसी निर्णय, किसी पुराने विवाद या किसी छिपी हुई बात के बारे में अंतिम रुख लेना पड़े। फिर भी अगर आपकी वास्तविक जिंदगी में कोई कानूनी मामला पहले से चल रहा है तो किसी भी ज्योतिषीय संकेत को कानूनी सलाह का विकल्प मत मानिए। वास्तविक दस्तावेज, तारीखें और योग्य कानूनी सलाह ही आधार होनी चाहिए। अब उस पहली कहानी पर वापस आइए। जिस पत्नी को लगा था कि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसने एक चीज नोटिस नहीं की थी। उसके पति ने जिस दिन से फोन पर बात करना शुरू किया था, उसी दिन से वह घर में रखी एक पुरानी फाइल को बार बार देख रहा था। वह फाइल क्या थी? यही कहानी दूसरी दिशा में मुड़ती है, क्योंकि मामला किसी तीसरे रिश्ते का नहीं था। मामला एक पुराने विवाद का था जिसे दोनों ने सालों पहले खत्म मान दिया था। लेकिन किसी ने उस विवाद को खत्म नहीं किया था। कागज मौजूद थे, एक पुरानी बातचीत मौजूद थी, और एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था जिसका नाम लंबे समय से किसी ने नहीं लिया था। अब सवाल यह नहीं था कि कौन झूठ बोल रहा है, सवाल बदल चुका था। इतने साल बाद ये बात फिर सामने क्यों आ रही है? और शायद आपकी कहानी में भी असली सवाल यही है। किसी व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार सिर्फ शुरुआत हो सकता है। असली संकेत उस चीज में छिपा हो सकता है जिसे आपने बहुत पहले बंद अध्याय समझ लिया था। इसलिए आज अपनी यादों में एक घटना खोजिए, ऐसी घटना जिसमें आपको लगा था कि आपने सब समझ लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मन ने कहा था नहीं, यहाँ कुछ अधूरा है। अगर ऐसी कोई घटना अचानक आपके दिमाग में आ गई है तो उसे अभी नजरअंदाज मत कीजिए। बस एक शब्द लिखिए, संकेत। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा संकेत किसी के मुंह से निकली हुई बात नहीं होता, बल्कि वह होता है जो कोई व्यक्ति कहने से बचता है। और शायद आपने भी ऐसा ही कुछ देखा है।
एक सवाल पूछते ही सामने वाले का चेहरा बदल जाना, बात को अचानक दूसरी तरफ मोड़ देना, पुरानी घटना का जिक्र आते ही कहना अब उस बात को रहने दो। लेकिन कुछ देर बाद वही व्यक्ति अकेले में उसी विषय से जुड़ा कोई कागज, कोई पुराना संदेश या कोई नंबर देखने लगे। ऐसे समय में मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है शायद मैं बेवजह शक कर रहा हूं। दूसरा हिस्सा धीरे से पूछता है अगर सब सामान्य है तो इतनी बेचैनी क्यों है। यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। एक आदमी था जिसने अपने बहुत करीबी रिश्तेदार पर पूरा भरोसा किया था। कई सालों तक पैसों से जुड़ा एक काम उसी व्यक्ति के भरोसे चलता रहा। हिसाब किताब था, लेकिन बहुत कुछ मौखिक भरोसे पर भी था। फिर अचानक एक दिन उसने एक रकम के बारे में पूछा। सामने से जवाब आया तुम्हें याद नहीं, ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी। वह चुप हो गया। उसे लगा शायद सच में उसे याद नहीं। कुछ सप्ताह बाद एक और बात सामने आई, फिर वही जवाब, ये तो पहले से तय था। अब उसे बेचैनी होने लगी। उसने पुराने कागज निकाले, एक तारीख मिली, फिर एक दूसरा कागज, फिर एक संदेश। तीनों में छोटी सी समानता थी, एक ऐसी तारीख जिसे उसने कभी महत्वपूर्ण नहीं माना था। यहीं उसे पहली बार समझ आया कि शायद समस्या रकम से ज्यादा बड़ी थी। समस्या ये थी कि उसे पूरी तस्वीर कभी दिखाई ही नहीं गई थी। लेकिन उसने जल्दबाजी में किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने बस एक काम किया, हर घटना को क्रम में रखना शुरू किया। किस दिन कौन सी बात हुई, किसने क्या कहा, कौन सा फैसला कब बदला, कौन सी चीज पहले मौजूद थी और बाद में गायब हो गई। और जैसे जैसे घटनाएं क्रम में आती गईं, उसे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी सच्चाई किसी एक बड़े सबूत से नहीं खुलती, वह छोटी छोटी असंगतियों से सामने आती है। एक तारीख, एक बदला हुआ बयान, एक अचानक आई चुप्पी, एक ऐसी बात जिसे दो लोग अलग अलग तरीके से याद कर रहे हों, और फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अचानक किसी पुराने मामले में दोबारा सुनाई दे जाए। यहीं आपकी कहानी भी उस मोड़ पर आ सकती है जहां डर धीरे धीरे जिज्ञासा में बदलता है। क्योंकि संभव है कि जिस घटना को आपने व्यक्तिगत अपमान समझा था, वह वास्तव में किसी पुराने अधूरे निर्णय का परिणाम रही हो। आपने सोचा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन सवाल शायद ये होना चाहिए था, उस समय उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दोनों सवालों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पहला सवाल आपको व्यक्ति के पीछे ले जाता है, दूसरा आपको परिस्थिति की जड़ तक ले जाता है। और अब एक और अजीब बात, मान लीजिए आपको अचानक कोई पुराना संदेश मिलता है। संदेश बहुत छोटा है, सिर्फ कुछ शब्द, लेकिन पढ़ते ही आपको कई महीने पुरानी एक घटना याद आ जाती है। उस समय आपको लगा था कि सामने वाला आपसे नाराज है। आज वही संदेश पढ़कर आपको लगता है शायद वो नाराज नहीं था, शायद वो किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहा था, या शायद वह खुद किसी दबाव में था। यहाँ सावधानी जरूरी है। मन अक्सर खाली जगहों को अपनी कहानी से भर देता है, इसलिए हर संदेह को सच मान लेना सही नहीं, लेकिन हर असामान्य संकेत को तुरंत भ्रम मानकर मिटा देना भी जरूरी नहीं। बीच का रास्ता यही है। देखिए, समझिए, प्रमाण अलग रखिए और निष्कर्ष में जल्दबाजी मत कीजिए। क्योंकि जिस फैसले का संकेत इस पूरी कहानी में बार बार उभर रहा है, वह सिर्फ दूसरों के बारे में फैसला नहीं हो सकता, वो आपके अपने भीतर का फैसला भी हो सकता है। किसी रिश्ते के बारे में, किसी पुराने वादे के बारे में, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे आपने बहुत समय तक अपने जीवन का हिस्सा माना, या फिर उस डर के बारे में जिसने आपको बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ने से रोक रखा। अब तीसरी कहानी सुनिए। एक महिला कई महीनों से एक पुराने विवाद को लेकर परेशान थी। उसे लगता था कि उसके खिलाफ कोई जानबूझकर माहौल बना रहा है। उसे छोटी छोटी बातें भी उसी दिशा में जाती दिखाई देती थीं। फिर एक दिन उसे एक कॉल आया। सामने वाले ने सिर्फ इतना कहा, पुरानी बात फिर से उठ सकती है। कॉल खत्म। न कोई धमकी, न कोई लंबी बातचीत, लेकिन उस एक वाक्य ने उसके भीतर दबा हुआ पूरा डर वापस जगा दिया। उस रात उसने पुराने कागज निकाले और पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस घटना से वह सबसे ज्यादा डर रही थी, उसकी शुरुआत उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन उसे पता चला। उसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी। एक छोटा निर्णय, एक भरोसा, एक अनदेखी की गई बात, और फिर कई छोटी घटनाएं। यानी आज जो दिखाई दे रहा था वो असल में लंबे समय से बन रही कहानी का परिणाम था। यहीं से कोर्ट वाला संकेत अपना दूसरा अर्थ देता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा करती है जहां फैसला बाहर की दुनिया नहीं करती, हम खुद करते हैं।
हम तय करते हैं कि किस बात को अब और ढोना नहीं है, किस व्यक्ति को अपनी सीमाओं के भीतर कितना स्थान देना है, किस पुराने विवाद को प्रमाण और समझ के साथ देखना है, और किस डर को सिर्फ इसलिए सच नहीं मानना है क्योंकि वो लंबे समय से हमारे साथ है, लेकिन अभी असली मोड़ बाकी है। क्योंकि अब तक आपने 3 चीजें देखी, एक बदला हुआ व्यवहार, एक पुरानी घटना और एक ऐसा संकेत जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। लेकिन इन तीनों के बीच जो कड़ी है वो अभी सामने नहीं आई, और यही वह जगह है जहां कहानी अचानक उलट सकती है। जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा संदिग्ध समझ रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ कहानी का दिखाई देने वाला चेहरा हो, असल वजह कहीं और हो। शायद किसी पुराने फैसले में, शायद किसी अधूरे वादे में। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शक और सच्चाई के बीच की दूरी बहुत कम रह जाती है। अब तक आपने जिन घटनाओं को अलग अलग देखा था, वे अचानक एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। वह बदला हुआ व्यवहार, वह पुराना कागज, वह अधूरी बातचीत और वह एक वाक्य जिसे आपने उस समय शायद मजाक या सामान्य बात समझकर छोड़ दिया था। लेकिन एक बात याद रखिए, जब कई छोटी घटनाएं एक ही दिशा की ओर इशारा करें, तब भी सीधे निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होता। पहले पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है। एक व्यक्ति को यही गलती बहुत महंगी पड़ी थी। उसे लंबे समय से लगता था कि उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ हैं। घर में जब भी कोई जरूरी बातचीत होती, उसके बाद किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ पता चल जाता। पहली बार उसने इसे संयोग माना, दूसरी बार भी, तीसरी बार उसने चुप रहना शुरू कर दिया। वह घर में कुछ बोलने से पहले सोचता था, फोन पर बात करने से पहले कमरे का दरवाजा देखता था, और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। लेकिन असली बात तब सामने आई जब उसने एक दिन जानबूझकर 2 अलग अलग लोगों को 2 अलग अलग बातें बताईं। कुछ समय बाद उसे पता चला कि जो बात बाहर पहुंची थी वह पहली नहीं, दूसरी बात थी। उसका शक सही दिशा में था या नहीं, यह अलग सवाल था। लेकिन उसने पहली बार समझा कि उसके पास भावना तो थी, प्रमाण नहीं। उस दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस अपने जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित किए, बातचीत लिखित रूप में रखने लगा और हर महत्वपूर्ण निर्णय को दोबारा जांचने लगा। कुछ सप्ताह बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी परिस्थिति बदल दी। जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज्यादा शक था, वह असली कारण नहीं था। वास्तविक उलझन किसी पुराने लेन देन और गलत समझे गए वादे से जुड़ी थी। यही कहानी का सबसे खतरनाक भ्रम सामने आता है। हम अक्सर उस व्यक्ति को दोषी मान लेते हैं जिसका व्यवहार हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, लेकिन कई बार वह व्यक्ति भी किसी बड़ी परिस्थिति का सिर्फ एक हिस्सा होता है। और यही वजह है कि आज का संकेत आपको किसी का नाम नहीं बता रहा, यह आपको एक तरीका बता रहा है। देखो, रुको, समझो, फिर निर्णय लो। क्योंकि फैसला होकर रहेगा का मतलब हमेशा ये नहीं कि कोई आपके खिलाफ फैसला करने वाला है। कभी कभी इसका अर्थ होता है कि लंबे समय से लटका हुआ कोई निर्णय अब और टलने वाला नहीं। आपने शायद किसी रिश्ते को इसलिए खींचा क्योंकि आपको लगा कि समय सब ठीक कर देगा। किसी विवाद को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि आपको लगा कि बात अपने आप शांत हो जाएगी। किसी व्यक्ति की एक बात को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि आपने सोचा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन समय हर चीज ठीक नहीं करता। कुछ चीजें सिर्फ समय के साथ और स्पष्ट होती जाती हैं। और अब एक पुराना दृश्य याद कीजिए। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आप उससे एक सीधा सवाल पूछते हैं। वह जवाब देने के बजाय कहता है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? ध्यान दीजिए, उसने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने सवाल को आपके भरोसे पर मोड़ दिया। ऐसी स्थिति हमेशा धोखे का प्रमाण नहीं होती। कभी सामने वाला खुद असहज हो सकता है, कभी वह आहत हो सकता है, और कभी उसके पास जवाब न हो। लेकिन अगर यही पैटर्न बार बार दोहरता है तो उसे नोटिस करना उचित है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो इस पूरी कहानी को सामान्य भविष्यवाणी से अलग करता है। आपको डरना नहीं है, आपको जागरूक होना है। और शायद इसी जागरूकता से आपके भीतर वो बदलाव शुरू होगा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। ज्योतिषीय प्रतीकात्मक दृष्टि से यह समय लंबित हिसाब और निर्णय की ऊर्जा जैसा महसूस हो सकता है। पुरानी चीजें फिर सामने आ सकती हैं, लोग पुराने मुद्दों पर वापस लौट सकते हैं, किसी बातचीत में पहले छिपी हुई बात खुल सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद पहले से अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जहां पहले आप तुरंत भावुक हो जाते थे, वहां अब आप चुप रहकर पूरी बात सुनेंगे। जहां पहले किसी की एक बात पर भरोसा कर लेते थे, वहां आप प्रमाण देखेंगे।
और जहां पहले सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए खुद को समझाते थे, वहां अब अपनी सीमा भी देखेंगे। यही बदलाव शायद इस कहानी का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि असली फैसला बाहर होने से पहले भीतर होता है। अब सोचिए, अगर कल कोई व्यक्ति आपके सामने आकर ऐसी बात कह दे जो आपकी पुरानी याद से मेल न खाए, तो क्या आप तुरंत बहस करेंगे या पहले पूछेंगे, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? अगर कोई आपको किसी पुराने विवाद में अचानक घसीटने की कोशिश करे, तो क्या आप भावनाओं में आकर जवाब देंगे या पहले सारे दस्तावेज देखेंगे? अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपके और किसी करीबी के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करे, तो क्या आप उसकी बात को अंतिम सत्य मान लेंगे या दोनों पक्षों को सुनेंगे? यही वह जगह है जहां आपकी अगली चाल तय होगी। और अब उस मुख्य संकेत की तरफ बढ़ते हैं जिसके कारण शुरुआत में कोर्ट शब्द सामने आया था। अगर आपकी जिंदगी में वास्तव में कोई कानूनी मामला चल रहा है, कोई नोटिस, विवाद, दस्तावेज या सुनवाई जैसी वास्तविक परिस्थिति है, तो इसे हल्के में लेने की बात बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में सही कानूनी सलाह और वास्तविक दस्तावेज ही निर्णायक होंगे। लेकिन अगर कोई कानूनी मामला नहीं है, तब इस पूरे संकेत को एक प्रतीकात्मक चेतावनी की तरह समझिए। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां अब बीच का रास्ता लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। आपको चुनना होगा, हाँ या नहीं, रहना या आगे बढ़ना, माफ करना या सीमा तय करना, भरोसा करना या पहले प्रमाण देखना। और यही एक बहुत अजीब भावनात्मक बात सामने आती है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा डर इस बात से नहीं लगता कि सच क्या है। डर इस बात से लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो उसे अपनी पुरानी पूरी कहानी दोबारा समझनी पड़ेगी। और अब यही होने वाला है। आपने जिस घटना को इतने समय तक एक व्यक्ति की गलती समझा, संभव है उसमें कई लोगों की भूमिका रही हो। आपने जिस चुप्पी को नाराजगी समझा, वह किसी दबाव की वजह से रही हो। और जिस दूरी को आपने धोखा समझा, उसके पीछे कोई ऐसी परिस्थिति रही हो जिसके बारे में आपको कभी बताया ही नहीं गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कभी कभी हम अपने मन को बचाने के लिए ऐसी कहानी बना लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सुविधाजनक लगती है। वह बदल गया, उसे मेरी परवाह नहीं, किसी ने मेरे खिलाफ कुछ कहा होगा, जरूर कोई मेरे पीछे बात कर रहा है। हो सकता है इनमें से कुछ सच हो सकता है कुछ बिल्कुल गलत हो। और यही कारण है कि अब आपको भावनाओं से नहीं, घटनाओं से कहानी पढ़नी होगी। एक पुराना उदाहरण याद आता है। एक महिला को कई महीनों तक लगता रहा कि उसकी एक करीबी परिचित उससे कोई महत्वपूर्ण बात छिपा रही है। बातचीत छोटी होती गई, मिलने के बहाने कम होने लगे, और एक दिन उसने देखा कि वही परिचित किसी दस्तावेज के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से चर्चा कर रही थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मुझे समझ आ गया। उसने दूरी बना ली। कुछ समय बाद पता चला कि वह दस्तावेज उसी महिला से जुड़ा हुआ था, लेकिन वजह बिल्कुल अलग थी। परिचित ने उसकी निजी जानकारी इसलिए साझा नहीं की थी कि उसके खिलाफ कुछ किया जा सके, बल्कि वह एक पुराने मामले को सुलझाने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले रही थी। अब सवाल उठता है, क्या उसका शक बेवकूफी था? नहीं, उसका शक एक संकेत से पैदा हुआ था। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने संकेत को अंतिम सत्य मान लिया। यही बात आपकी जिंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर कोई घटना आपको बेचैन कर रही है, तो पहले यह पूछिए, मैंने वास्तव में क्या देखा? फिर पूछिए, मैंने उसका अर्थ क्या निकाला? और फिर, क्या दोनों एक ही चीज है? इन 3 सवालों के बीच ही बहुत सी गलतफहमियां टूटती हैं। लेकिन अब कहानी में एक ऐसी चीज सामने आती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। पुरानी घटना, वही घटना जिसे आपने पहले भी याद किया था, वही तारीख, वही व्यक्ति, वही अधूरी बात। लेकिन इस बार उसके साथ एक नया टुकड़ा जुड़ता है, एक ऐसा तथ्य जो उस समय आपके पास नहीं था, और अचानक आपको समझ आता है कि उस दिन जो हुआ था उसका एक हिस्सा आपको बताया ही नहीं गया था। यहीं से फैसले की ऊर्जा और मजबूत हो जाती है, क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं रह जाता कि अतीत में क्या हुआ। सवाल यह बन जाता है कि उस अतीत को अब वर्तमान में किस तरह संभालना है। अगर आपके सामने कोई वास्तविक विवाद है, तो दस्तावेजों को सुरक्षित रखिए। अगर कोई कानूनी मामला है,
तो योग्य कानूनी सलाह लीजिए। अगर कोई रिश्ता है जिसमें भरोसे का संकट है, तो अनुमान के बजाय स्पष्ट बातचीत की कोशिश कीजिए। और अगर सामने वाला बातचीत से लगातार बचता है, तो अपनी सीमाएं तय करना कमजोरी नहीं है, क्योंकि जागरूकता और डर में फर्क होता है। डर कहता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जागरूकता कहती है जो भी होगा मैं बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। और शायद यही वह बदलाव है जिसकी ओर पूरा संकेत इशारा कर रहा है। अब एक और व्यक्ति की कहानी सुनिए। एक आदमी को कई वर्षों से लगता था कि परिवार की एक पुरानी संपत्ति से जुड़ा फैसला उसके खिलाफ हो गया है। उसने सवाल पूछना बंद कर दिया था। उसे लगा कि जो होना था हो चुका। एक दिन घर की सफाई करते समय उसे एक पुराना लिफाफा मिला। अंदर सिर्फ 2 पन्ने थे। उसने पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ मिनट तक उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक तारीख पर उसकी नजर टिक गई। वह तारीख उसी दिन की थी जिस दिन उसने अपना सबसे बड़ा फैसला लिया था। उसे अचानक याद आया कि उस दिन उसे एक जरूरी जानकारी नहीं दी गई थी। क्या वह जानकारी जानबूझकर छिपाई गई थी? यह वह नहीं जानता था, लेकिन पहली बार उसके पास सवाल पूछने का आधार था। और यही फर्क है। पहले उसके पास सिर्फ शक था, अब उसके पास जांच करने का कारण था। कभी कभी जिंदगी में हमें इसी अंतर को समझना पड़ता है। शक आपको बेचैन कर सकता है, प्रमाण आपको दिशा देता है। और अब उस मुख्य संकेत पर आइए जो धीरे धीरे पूरी कहानी को एक जगह ला रहा है। कोर्ट जाने की तैयारी कर दो। इस वाक्य को डर की तरह मत सुनिए, इसे एक प्रतीक की तरह सुनिए। जैसे जिंदगी कह रही हो, अब बात आधी नहीं रहेगी। अब आपको किसी चीज पर स्पष्ट निर्णय लेना पड़ेगा। किसी पुराने विवाद में, किसी रिश्ते में, किसी आर्थिक मामले में, किसी वादे में, या शायद खुद अपने उस डर में जिसे आप बहुत समय से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और यहां एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। अगर आने वाले दिनों में कोई आपको अचानक बहुत बड़ी बात बताता है, तो सिर्फ इसलिए विश्वास मत कीजिए क्योंकि वह बात आपकी पुरानी आशंका से मेल खाती है। क्योंकि जब हमारा मन पहले से किसी उत्तर को ढूंढ रहा होता है, तब वही उत्तर सबसे जल्दी सच लगता है। रुकिए, सुनिए, पूछिए, जांचिए, फिर फैसला कीजिए। यही इस पूरे संकेत का सबसे मजबूत संदेश है। और अब वह हिस्सा शुरू होता है जहां राहत और बेचैनी एक साथ महसूस हो सकती है। क्योंकि जिस चीज से आपको डर लग रहा था, उसके सामने आने का अर्थ हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी सच इसलिए सामने आता है ताकि आपको लंबे समय से चल रही अनिश्चितता से बाहर निकाला जा सके। आपको शायद हर जवाब पसंद ना आए, लेकिन अस्पष्टता खत्म होना भी एक तरह की राहत है। और संभव है कि इसी चरण में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने बहुत समय से गलत समझा था, उसकी असली भूमिका स्पष्ट हो।